हमारी भारतीय पुरातन संस्कृति की परंपरा सनातन बनाने के लिए हमें लोगों को प्रेम से जोड़ना पड़ेगा, और प्रेम से जोड़ने के लिए हमें अपने आप को हर जाति, हर मत, हर संप्रदाय की ओर मोड़ना पड़ेगा। जब तक हम एक विचारधारा के साथ जिएंगे तब तक हम सार्वभौमिक उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में तब महत्वपूर्ण बन पाता है जब वह हर व्यक्ति को महत्वपूर्ण समझता है। भगवान महावीर स्वामी इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में हर जीव को महत्वपूर्ण माना। वीतराग सर्वक प्रभु रामचंद्र भगवान इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में हर जीव, यानी कि चाहे वह बंदर हो, भालू हो, हिरन हो, या अन्य और जानवर हो, या मनुष्य हो, या उस समय चलने वाले विभिन्न प्रकार के वंश हो, उन सभी को उन्होंने महत्वपूर्ण माना। और जब तक कोई हर जीव को महत्वपूर्ण नहीं समझता तब तक वह महत्वपूर्ण नहीं बन सकता। तो हमें महत्वपूर्ण बनने के लिए हर किसी को महत्वपूर्ण समझना पड़ेगा। यह मूल आधार है धर्म का। महत्वपूर्ण का मतलब उसकी महत्वता समझनी पड़ेगी, उसका महत्व समझना पड़ेगा। और जब तक हम हर जीव का महत्व नहीं समझेंगे तब तक ना तो खुद का महत्व खुद समझ सकते हैं और ना अपना महत्व दुनिया को बता सकते हैं। यानी आपका महत्व तभी होगा जब आप दूसरे का महत्व समझोगे। जिसे कहा गया कि आप जैसा व्यवहार पसंद करते हो वैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ कीजिए, ये उसका मूल सार है। और आज की परिस्थितियां, आज का माहौल, आज के धर्म, आज की जातियां, आज के मत, आज के संप्रदाय और आज की मान्यताएं आपको सम्यक दर्शन, यानी कि वो दर्शन जो महावीर स्वामी ने किया, वो दर्शन जो वीतराग सर्वक प्रभु रामचंद्र भगवान ने किया, वो दर्शन जो बड़े बड़े महापुरुषों, महासाधुओं ने किया, वह दर्शन आप प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर नहीं चलोगे। इसलिए इस दुनिया में रोज की छोटी छोटी बातों को लेके हम बहुत बड़े बड़े इशू, यानी कि बहुत बड़े विकल्प बना लेते हैं। ऐसा कौन सा जीवन है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है, या कौन सा जन्म है 84 लाख योनि में जिस जन्म में किसी को मुश्किलें ना मिली हों। चींटी से लेकर हाथी तक हर कोई संघर्षरत है। चींटी से लेकर हाथी तक हर कोई संघर्षरत है। तुम्हारे घर परिवार के व्यक्ति से लेकर तुम्हारे साथी तक भी संघर्षरत हैं। और तुम सोचो कि बिना संघर्ष के तुम्हें किसी भी चीज की सिद्धि हो जाए, वो हो ही नहीं सकता। साधु संघर्ष करता है अपने कर्मों से, साधु संघर्ष करता है अपने कर्मों से, गृहस्थ संघर्ष करता है अपनी रोज की कठिनाइयों से, कोई नौकरी करने वाला अपनी नौकरी में आने वाली परिस्थितियों से संघर्ष करता है, किसान संघर्ष करता है विभिन्न प्रकार के मौसम से, और उन मौसमों से फसल का नुकसान ना हो जाए इसके डर से, यानी कि डर रूपी संघर्ष उसके अंदर चल रहा है। तो संघर्षशील ही जिंदगी है। और संघर्षशील वही बन सकता है जो अपने अंतरात्मा को स्थिर, यानी कि धैर्यवान बनाकर जीवन जीना जानता हो। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि आप जब तक सारे विश्व को अपना नहीं मानोगे, आप जब तक सारे विश्व के प्राणियों से प्रेम नहीं करोगे, आप जब तक सारे विश्व को एक परमात्मा का स्वरूप नहीं समझोगे, तीनों लोक का परमात्मा का स्वरूप नहीं समझोगे, तब तक आप किसी भी अवस्था में, किसी भी व्यवस्था में परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। यानी कि जो तीनों लोक में भगवान विद्यमान है ये मानता है, वो व्यक्ति ही भगवान का भक्त कहलाता है। अब तीनों लोक में 9 ग्रह भी आते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी भी आती है, और अन्य गैलेक्सियां आती हैं, और सभी चीजें तीनों लोक में आती हैं। क्योंकि तीनों लोक का मतलब है मध्यलोक, अधोलोक और ऊर्ध्वलोक। यानी कि हम जहां बैठे हैं उससे नीचे, हम जहां बैठे हैं उस जगह, और हम जहां बैठे हैं उससे ऊपर, उन सभी जगह जो जो है, जिस प्रकार की भी रचना है, वह सब परमात्मा का अंग है। परमात्मा कोई स्वरूप नहीं है, कोई रूप नहीं है, परंतु परमात्मा का अंग है।
और परमात्मा एक मुसलमान के अंदर भी विराजमान है, एक ईसाई के अंदर भी विराजमान है, एक सिख के अंदर विराजमान है, एक जानवर के अंदर भी विराजमान है। ये बात को मैं अक्सर कहता रहता हूं, जब तक आपकी दृष्टि इधर नहीं होगी तब तक आप महत्वपूर्ण नहीं बन सकते। यानी आपको महत्वपूर्ण बनने के लिए सार्वभौमिक दृष्टिकोण पैदा करना पड़ेगा। यानी सभी को अपने विचारों से सहमत ना करने की अपेक्षा सभी के विचारों से सहमत होना पड़ेगा पहले, जिसे कहा गया अनेकांतवाद का सिद्धांत। बर्तन बनते हैं, कोई बर्तन लोहे का होता है, कोई बर्तन पीतल का होता है, कोई बर्तन तांबे का होता है, कोई बर्तन मिट्टी का होता है, और सभी बर्तन जो रहते हैं वो एक जैसे बनते हैं। यानी कि अगर कढ़ाई बनेगी, मिट्टी की हो या पीतल की हो या तांबे की हो या अन्य धातु की हो या अन्य किसी प्रकार से हमारे पास कढ़ाई उपस्थित हो, तो वो कढ़ाई कढ़ाई जैसे आकार की ही होगी, परंतु उसका गुण अलग अलग होंगे। यानी कि जब लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनेगी तो उसका अलग प्रभाव रहेगा, मिट्टी की में बनेगी अलग प्रभाव रहेगा, पीतल की में बनेगी अलग, स्टील और सिल्वर की में बनेगी तो अलग रहेगा, परंतु कढ़ाई तो वही है। इस दुनिया में, संसार में जीव और मनुष्य एक प्रकार के होते हैं, परंतु हर मनुष्य का अलग अलग गुण होता है, हर मनुष्य का अलग अलग विचार होता है, हर मनुष्य की अपनी अपनी विचारधारा होती है, और सर्वोत्तम गुण का धारी वही बन सकता है जो सभी को अपने दृष्टिकोण से एक देखे। यानी कि सामने दुश्मन आ जाए, उस पर भी प्रेम बरसाना जो सीख जाए, वो साधक कहलाता है। क्योंकि साधक का कोई दुश्मन नहीं होता है, साधक का कोई दुश्मन नहीं होता है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी के जीवन काल, रामचंद्र जी के जीवन काल या विभिन्न प्रकार के जीवन शैलियां, इनको कोई समझना नहीं चाहता, ये सिर्फ लिख के रख दी गई हैं, इन पर कोई विचार नहीं करना चाहता। हमें जीवन में जब तक विशुद्ध परिणाम नहीं होंगे, अंतरंग में पवित्रता नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर जितने वृक्ष खड़े हुए हैं, यहाँ पर जितने भी वृक्ष खड़े हुए हैं, सभी वृक्षों के पत्ते अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग तरीके से निकले हुए हैं, परंतु वृक्ष एक ही है। और तभी ये सुंदरता है। अगर एक ही वृक्ष का वन में हम जाएंगे तो हमको उतना आनंद नहीं आएगा, जहां अनेक प्रकार के वृक्ष होंगे जहां उतना आनंद आएगा। तो साधक विभिन्न प्रकार के विचारों में भी आनंदित होता है। साधक विभिन्न प्रकार के विचार वाले व्यक्ति उसके सामने बैठा हो तब भी वो ऐसा ही रहता है। यानी जिस प्रकार से भूमि पर कितने भी वृक्ष उगा दिए जाएं, परंतु भूमि हमेशा आनंदित रहती है, भूमि सभी वृक्षों को बढ़ावा देती है। इसी प्रकार से साधक के पास किसी भी जाति मत संप्रदाय का व्यक्ति क्यों ना आ जाए, साधक एक भूमि, एक आधार बन के सभी को मानवता का सार सिखाता है। साधक का यह कर्तव्य है कि साधक भूमि की तरह स्थिर रहे, और उस साधक के पास जो भी आए उसको वो पवित्र और पावन बना दे, उसको भी आनंदित बना दे। नीम का पेड़ होता है, उसको भी भूमि जगह देती है, और जामुन का पेड़ होता है, अमरूद का पेड़ होता है, उसको भी भूमि जगह देती है। इसी प्रकार से अपराधी भी अगर साधु के पास आता है तो साधु अपराधी को भी जगह देता है, और इसी प्रकार से साधु भी, कोई साधुत्व पने का व्यक्ति साधु के पास आता है तो साधु उसको भी जगह देता है। यानी साधु की दृष्टि में वे दोनों समान हैं। फिर उसके बाद है कि वो अपना साधु कितना प्रभाव उस अपराधी पे छोड़कर उसको शांतिक बना सके। उस साधुओं का यही तो कर्तव्य है, बुरे को सुधारना। और बुरे को प्रेम नहीं देंगे तो अच्छे को तो प्रेम दुनिया देती ही है। तो जिसके लिए कहीं जगह नहीं है उसके लिए साधु के दर खुले होते हैं। जिसे कोई अपना नहीं मानता उसे साधु अपना मानता है, जिसे कोई प्रेम नहीं देता उसे साधु प्रेम देता है। इसीलिए कहा गया है कि राजनेताओं ने हमेशा राजनीतिक परिस्थितियां खड़ी कर कर, अपनी पार्टियों को बड़ी बड़ी कर कर तुम लोगों के जीवन में बिखराव पैदा कर दिया है। और अक्सर मैं यही कहता हूं, ये बात मेरी हमेशा बोलता रहता हूं, बार बार बोलता हूं, एक बार नहीं बोलता हूं,
कि नेताओं ने धर्म का चोला ओढ़ लिया है और वो धर्म के रूप में जाके राजनीति कर रहे हैं। यही हो रहा है। जो ज्ञान जिसके लिए बना है वो उसे देगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जब साधक राजनीति करने लगे और राजनेता साधना करने लगे तो उल्टा होगा, क्योंकि जिसके पास राजनीति के गुण हैं वो साधना मार्ग में भी राजनीति चलाएगा, और जिसके पास साधना के गुण हैं वो राजनीति मार्ग में भी साधना चलाएगा। और राजनीति मार्ग में साधना चलाने वाला राजनीति में सफल नहीं हो सकता, और साधना मार्ग में राजनीति चलाने वाला साधना में सफल नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया है जो कार्य जिसके लिए बना है उसको वो कार्य करना चाहिए, या उस कार्य को समझना चाहिए, या फिर उस कार्य को त्याग देना चाहिए। इसीलिए संसार में हमें कहते हैं किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने विचारधारा को सर्वश्रेष्ठ घोषित करना चाहता है और करने में लगा हुआ है, और यह बताना चाहता है कि उसका विचार ही सर्वश्रेष्ठ है। यही उसकी विचारधारा सभी चीजों को बिखराव में ला देती है, यानी कि मानवता खत्म हो जाती है। यही कारण रहा, चाहे हिंदू रहें, जैन रहें, बौद्ध रहें, सिख रहें, ईसाई रहे, यहूदी रहें, लिंगायत रहे, मुसलमान रहें, सब में विचारधाराएं अलग अलग पैदा हो गई हैं। बौद्धों में 2 मत हैं, जैनों में 2 मत हैं, हिंदुओं में 2 मत हैं और 100 मत हैं, मुसलमानों में 2 मत हैं और 100 मत हैं, ईसाइयों में 2 मत हैं और 100 मत हैं, यहूदियों में, लिंगायतों में, यानी कि हर जगह पर मतों की भिन्नता है। तो कई बार प्रश्न खड़े होते हैं कि श्वेतांबर के द्वारा बताए गए भगवान महावीर स्वामी को स्वीकार करें कि दिगंबर के द्वारा बताए गए भगवान महावीर स्वामी को स्वीकार करें। ये प्रश्न वही खड़े करता है जो चिंतन मंथन करता है। प्रश्न खड़ा होता है कि शैवों और वैष्णवों में किनका बताया हुआ मार्ग स्वीकार किया जाए। बौद्धों में है हीनयान हीनयान वाला जो 2 प्रकार है उनमें किसका स्वीकार किया जाए, शिया और सुन्नी में कौन सा स्वीकार किया जाए, यहूदियों में अलग, ईसाइयों में अलग, यानी किसका मत स्वीकार किया जाए। हर व्यक्ति ने अपने अपने मत मतांतर बना के खड़े कर रखे हैं। तो हमें स्वीकार करना है एक ही मत, वो है प्रेम का मत, एक ही मत, दया का, करुणा का, मैत्री का और सामंजस्य का मत। और जब तक हम एक दूसरे को अपना नहीं मानेंगे, अपना नहीं पहचानेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हर जाति, हर परंपरा में लोग बुरे होते हैं, कोई जाति, कोई परंपरा बुरी नहीं होती। परंतु कुछ कथाकथित पाखंडी अपनी जगह बैठकर यह कहते हैं कि विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रकार का धर्म बेकार है। यह कहना साधुओं का काम नहीं है, ये सांप्रदायिक लोग हैं, ये साधक नहीं है, और साधक कभी सांप्रदायिक नहीं होता है। इसलिए मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि एक पेड़ कई प्रकार के औषधियों को उत्पन्न कर देता है और एक भारत कई प्रकार के विचारों को पैदा कर देता है। तो भारत एक वह वृक्ष है जिसकी अनेक शाखाएं हैं, और भारत में हर प्रकार की शाखाओं के विचार उत्पन्न होते हैं, और यहाँ पर हर किसी को संरक्षण मिलता है। तो भारत एक ऐसा देश है जहां इस्लाम को भी लोगों ने स्वीकार किया, जहां ईसाइयत को भी कई लोग स्वीकार किया, यहूदियों को भी स्वीकार किया, पारसियों को भी स्वीकार किया, बौद्ध, जैन, हिंदू सब एक साथ रह रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रेम। परंतु जब इनमें विखंडन पैदा हो जाए तो समझ लेना कहीं ना कहीं राजनीति इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं बिठ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि एक दूसरे की विचारधाराओं को बुरा कहने लगे हैं, और जब एक दूसरे की विचारधारा को बुरा कहा जाता है तभी विवाद खड़े होते हैं। और भगवान महावीर स्वामी का पहला ही सिद्धांत यह है कि आप किसी के विचार को बुरा नहीं कह सकते। भगवान महावीर स्वामी का सर्वश्रेष्ठ विचार कि हर व्यक्ति अपने विचारधारा के आधार पर शब्द बोलता है, जो सोचता है, विचार करता है, वही बोलता है, वो गलत नहीं है। और भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत इस दुनिया को जोड़ने का काम करते हैं। परंतु आज उन्हीं भगवान महावीर स्वामी के वैचारिक पद्धति में जीने वाले लोग टूट रहे हैं। तो इसका काम या इसका मतलब यह है कि भगवान महावीर स्वामी के विचारों से वो लोग अवगत नहीं है। रामचंद्र जी ने विभिन्न प्रकार के वंशों को जोड़कर एक युद्ध कर लिया,
उनकी अयोध्या का कोई लोग साथ नहीं थे, यानी कि 2 भाई ही अयोध्या से रहे और उन्होंने विभिन्न जगह से मदद लेकर एक युद्ध लड़ लिया। कितना गहरा प्रेम रहा होगा कि सबसे मैत्री स्थापित कर ली। ये राम के जीवन से सीखने को मिलता है। तो हम कैसे उन राम के अनुयायी कहलाए जा सकते हैं जो अपने पड़ोसी से मित्रता नहीं बना पा रहे और वह वन में जाके जगह जगह के लोगों से मित्रता बना लिए। इसलिए महावीर स्वामी का और राम का नारा लगाना बड़ा आसान है, परंतु इनके विचारों को समझना ही मूल धर्म है। और मूल धर्म वो नहीं जो आप बता रहे हो। आज के समय में, आज के दिन में रामचरितमानस के ऊपर कई लोगों ने विवाद खड़े किए और उसमें कई ऐसी बातें हैं जिनको लोगों ने बुरा कहा। हम क्या करते हैं कि किसी भी शास्त्र को समझने के पहले उसका शब्दकोश नहीं समझते, और जिसके पास शब्दकोश नहीं, जिसके पास व्याकरण नहीं, जिसके पास संधि विच्छेद नहीं, जिसके पास रसों और अलंकारों की यानी कि उपमाओं की जिसके पास पहचान नहीं, वो कोई भी शास्त्र पढ़ेगा उसको वहां बुराई दिखाई देगी। रामचरितमानस एक महाकाव्य है, धर्म ग्रंथ नहीं है। उसे धर्म ग्रंथ घोषित करना यह सबसे बड़ी गलती है। उसे महाकाव्य कहना यह बहुत अच्छी विचारधारा का रूप है। तुलसीदास जी एक महाकवि थे। उनने कवित्व रूप में रामचरितमानस लिखा। राम के चरित्र का मानस, मानस यानी कि विचार, तो राम के चरित्र का विचार लिखा है। विचार यानी कि उनकी विचार खुद के विचार है, वो ऐसा हुआ था ये गारंटी नहीं है, परंतु हम ऐसा मान रहे हैं कि ऐसा ही हुआ था। ये सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि तुलसीदास जी तो खुद लिख रहे हैं कि महाकवि हैं वो एक कवि हैं और कवि की भावनाएं हैं, वो सत्य नहीं है। तो उसको धर्म ग्रंथ घोषित करना गलत है। उसे वैचारिक ग्रंथ कहा जा सकता है, संग्रह कहा जाता है, काव्य कहा जाता है, उसको रचनाएं कहा जा सकता है। और रचनाएं इतिहास नहीं होती, रचनाएं एक भावनाएं होती हैं। रचनाएं समय के आधार पर लिखी गई वो बातें होती हैं जो समय चल रही होती हैं। इन चीज़ों को जब तक नहीं समझेंगे तब तक विवाद खड़े होंगे। यानी शास्त्र और सिद्धांत पढ़ने का नजरिया नहीं है, इसलिए धर्म विक्षिप्त हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी के जीवन काल के ऊपर वर्धमान चरित्र या 24 पुराण में भगवान महावीर स्वामी का वर्णन, या जितने भी पुराण लिखे उनमें महावीर स्वामी का वर्णन जो मिलता है, वो वर्णन बतलाता है कि 12 साल भगवान महावीर स्वामी ने तपस्या कर कर अपने आप को कैसे तपाया। भगवान महावीर स्वामी निर्विकल्पता से कैसे जिए। जिन जंगलों में, निर्जन वन में कोई रह नहीं सकता, उनने 12 वर्ष बिता दिए। उनने अपने जीवन का अमूल्य समय खपा दिया। कितना त्याग तपस्या रही होगी उनकी, और उन जंगलों में भी मंगल किए। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ है जो हम समझ नहीं पा रहे। वो है प्रेम, जिसे हम नहीं समझ पा रहे। और कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसे हम समझ गए इसलिए हम दूर हैं। वो है द्वेष, घृणा, ईर्ष्या। हर व्यक्ति का अपना विचार है। कोई ग्राहक हमारे पास जब आता है हमारी दुकान पे, तो हम उससे सौदा देते हैं, लेते हैं, ये नहीं पूछते तुम्हारा विचार क्या है। उसका मतलब समझ रहे हैं आप? उसका एक ही मतलब है कि हमें जहाँ फायदा नजर आता है वहाँ हम जाति मत संप्रदाय नहीं देखते। जहाँ हम फायदा नजर आता है वहाँ जाति मत संप्रदाय नहीं देखते, और जहाँ जाति मत संप्रदाय देख रहे हैं, समझ रहे हैं वहाँ फायदा नजर नहीं आ रहा है। यानी कि कोई किसान होगा तो जब अनाज लेके आएगा तो ये नहीं पूछेगा मुसलमान के घर का है, या कोई मुसलमान होगा तो ये नहीं विचार करेगा अगर कोई कुछ भी काम लेगा हिंदू के यहाँ से तो ये नहीं कहेगा हिंदू के घर का है। जो कुछ लोग सनातन के ऊपर या श्रमण परंपरा दिगंबर जैन मुनि के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, कहते हैं नग्न निकलते जा रहे हैं, उनको यही नहीं पता है कि उस व्यापारी के अलावा या उस किसान के अलावा तुम भोजन नहीं कर सकते। किसान अगर कमाएगा नहीं, किसान अगर उपज नहीं करेगा तो अन्न कहाँ से आएगा, और व्यापारी अगर व्यापार नहीं करेगा तो किसान को पैसा कहाँ से आएगा। ये देश की सार्वभौमिक एकजुटता है, जिसमें से एक भी टूटी तो हमारी परंपरा छूटी। इसलिए किसी को बुरा कहना गलत है। यानी कि राजनेताओं का काम है ये तो एक दूसरे की जाति धर्म मत संप्रदाय को बुरा कहना। वो आज धर्म नेता कर रहे हैं, इसलिए सबसे बड़ी बुराइयां पैदा हो रही हैं। इसलिए मेरी यही मान्यता है
कि जीवन में बहुत कुछ करो, परंतु ऐसा करो कि उस पर कुछ होता रहे। जीवन में बहुत कुछ करो तो ऐसा करो जिसमें कुछ होता रहे। हर व्यक्ति इसको समझे, जाने, तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कार्य को पहचाने और उस परंपरा को आगे बढ़ाए। इसलिए धर्म का टूटने का, मिटने का और लोगों का एक दूसरे से दूर होने का एक ही कारण है कि स्वार्थ की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। चाहे वो धर्म हो, चाहे जातियां हो, संप्रदाय हो, इनके बिखराव का एक ही कारण है कि लोग अपने अपने विचार को सर्वश्रेष्ठ घोषित करना चाहते हैं। हर तपस्वी अपने आप को तपस्वी घोषित करना चाहता है। हर ज्ञानी अपने आप को ज्ञानी घोषित करना चाहता है। हर विज्ञानी अपने आप को महाविज्ञानी घोषित करना चाहता है। और जब स्वघोषित कोई चीज़ प्रारंभ होती है तो अहंकार प्रारंभ हो जाता है। और जब अहंकार प्रारंभ होता है तो फिर समझ लेना कहीं ना कहीं खंड खंड होने का आरंभ हो जाता है, टूटने का काम होता है। अहंकार तोड़ता है, प्रेम जोड़ता है। अहंकार ने तोड़ा है, प्रेम ने जोड़ा है। इसलिए मेरा आप सब लोगों से यही कहना रहता है कि जातिगत मत संप्रदाय कभी भी हमें धर्म नहीं दे सकते, और धर्म हमें सारे जाति के मत संप्रदाय दे देता है। जो धर्म को पहचानता है उसके पास हर जाति, हर संप्रदाय का व्यक्ति आता है, और जो जाति को पहचानता है उसके पास धर्म भी नहीं आ पाता है। इसलिए धर्म को जानो, अपने स्वभाव को जानो, यही भगवान महावीर स्वामी ने कहा था। मेरी शुभ भावना है आप सब लोगों का कल्याण हो, आप सभी लोग धर्म को पहचाने, आध्यात्म को जाने। इसी शुभ भावना के साथ ओम नमः सिद्ध विजय महावीर स्वामी की जय।